नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सहारा समूह में फंसे निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा पैसा वापसी प्रक्रिया शुरू की गई है। पात्र निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि लौटाई जा रही है। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। जीविका दीदियां हरित जीविका हरित बिहार कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने 6 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं और 987 नर्सरियां विकसित की हैं। नीतीश कुमार 20 साल बाद एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इस बदलाव को बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत माना जा रहा है। सरकार ने बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 4000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह आर्थिक मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें फसल नुकसान की भरपाई और खेती दोबारा शुरू करने में सहूलियत मिल सकेगी। नीतीश कुमार के आवास बदलने और सीएम सम्राट चौधरी व डिप्टी सीएम से लगातार मुलाकातों के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सरकार ने जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन खरीदने हेतु 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। यह राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए 30 अप्रैल से 30 मई तक विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लंबित 1.74 लाख से अधिक मामलों को पूरा करने का निर्देश दिया है। सारण जिले में 1 मई से घर घर जनगणना अभियान शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। इसमें स्वगणना करने वालों से आईडी ली जाएगी, जबकि अन्य परिवारों से 33 सवाल पूछे जाएंगे और सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। बिहार में रविवार को नीट यूजी 2026 की परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 1.65 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सख्त ड्रेस कोड और हिजाब, कड़ा, कृपाण पहनने वालों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही नेगेटिव मार्किंग से बचने की सलाह दी गई है। मुंगेर जिले में पहली बार सरकारी दर पर मसूर की खरीद शुरू हो रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सहकारिता विभाग ने 7,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 30 मीट्रिक टन मसूर खरीदने के लिए 55 पैक्स का चयन किया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए खेल संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। प्रवेश बिना लिखित परीक्षा के 12वीं स्नातक अंकों, खेल प्रदर्शन और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। कटिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने अभियान में 118 ड्राइविंग लाइसेंसों पर कार्रवाई कर निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। लोगों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है भी। तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार को श्रमिक प्रदेश और श्रमिक दिवस को बिहार समर्पित दिवस कहने का तंज कसा। उन्होंने राज्य में रोजगार की कमी, मजदूरों के पलायन और अन्य राज्यों में उनके अपमान पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 4 मई से पश्चिम चंपारण से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। ये 4 महीने की यात्रा कार्यकर्ताओं से संवाद और जनता की समस्याओं को सुनने पर केंद्रित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित कक्षा 9 की नई किताबें जारी की गई हैं। फिलहाल आपूर्ति में कुछ अंतर है, लेकिन ये किताबें डिजिटल और विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध हैं और स्थिति जल्द सामान्य होगी। पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब ट्रेनें 110 किमी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और यात्रा तेज व आसान होगी।
पटरियों के उन्नयन, लूप लाइनों की गतिवृद्धि और बिजलीकरण से समय की बचत होगी और अनावश्यक देरी कम होगी। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने छात्रों के अपार आईडी निर्माण में तेजी लाने के लिए हर शनिवार अमेगा अपार दिवस मनाने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 31 मई तक आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही नई श्रम संहिताओं की नियमावली लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रवासी कामगारों का एक व्यापक डेटा बैंक बनाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ उन्हें आसानी से मिल सकेगा तथा नीति निर्माण में भी मदद मिलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल में रेलवे की सभी भूमि का अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन डेटाबेस से अतिक्रमण पर रोक लगेगी और निगरानी आसान होगी। सिवान पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा के तहत ऑर्केस्ट्रा से 21 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। इस कार्रवाई में 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया और मानव तस्करी के एंगल से जांच जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल तेज हो सकती है। 1 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यवसायों की लागत बढ़ेगी। हालांकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई मूल्य वृद्धि नहीं झेलनी पड़ेगी, जिससे उन्हें राहत मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सैटेलाइट टाउनशिप, पटना मेट्रो और गंगा पथ जैसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। बिहार के नगर निकायों में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कदाचार के आरोपों के बाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एएडओ और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर छपरा जंक्शन पर रेलकर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रेलवे में निजीकरण रोकने और रिक्त पदों को भरने की भी मांग की। शनिवार को देश भर में मोबाइल पर अचानक तेज अलार्म के साथ इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया। यह सरकार की आपदा के समय नागरिकों को तुरंत सूचना देने की तैयारी का हिस्सा है, जिसे एसएच चैट प्लेटफॉर्म के जरिए भेजा गया। बिहार में अचानक मौसम बदलने से आंधी, बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 6 मई तक हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। कुढ़नी में एक गरीब किसान को आवासीय जमीन के बजाय बांसवाड़ी भूमि रजिस्ट्री कर दी गई, जिससे उसके सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर में हर साल गर्मी में भूजल स्तर तेजी से गिरता है, जिससे पेयजल संकट गहरा जाता है। 2019 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता अनिवार्य करने के सरकारी आदेश की अनदेखी के कारण यह समस्या बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के रौतिनिया डंप साइट पर जमा 1.10 लाख मीट्रिक टन कचरे का 6 माह में वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाएगा। नोएडा की इकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को यह कार्य 3.99 करोड़ रुपए में सौंपा गया है। बीपीएससी ने रिकॉर्ड 10.97 लाख आवेदनों वाली एडो परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि कुछ केंद्रों पर शुचिता भंग करने के प्रयासों और अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भाजपा के नाम पर अल्पसंख्यकों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वे नीतीश कुमार के शासन के साथ सम्राट सरकार में भी सुरक्षित हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक मुसलमान को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डरा रहा है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां आईएमडी ने बारिश, आंधी और वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने से नुकसान की भी आशंका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सारण के समग्र विकास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दिघवारा पुल, सोनपुर हवाई अड्डा सहित कई स्वीकृत और प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके काम कर रही है।
जो गलती करेगा उसका एनकाउंटर होगा ही, वह मारा जाएगा। मां बहन को कोई तंग करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में युग चेतना फाउंडेशन ने 25 महिला और पुरुष मजदूरों को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्य अतिथियों ने मजदूरों को समाज की नींव बताते हुए उनके सम्मान से सकारात्मक संदेश देने पर जोर दिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चंपारण से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मधुबनी जिले ने पांडुलिपियों के सत्यापित सर्वेक्षण में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 700 साल पुरानी पंजी परंपरा के तहत विद्यापति की वंशावली सुरक्षित है। केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, जो जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पटना में आर ब्लॉक से पटना जंक्शन तक 256 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे शहर को जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बुढ़वल रेलखंड पर तीसरी लाइन के काम के कारण जून-जुलाई में रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 9 जुलाई को सप्तक्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे और अवध एक्सप्रेस 2.5 से 3.5 घंटे देरी से चलेगी। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने डेहरी ऑन सोन यार्ड के पुनर्विकास के लिए 46.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे हावड़ा छोर पर शंटिंग नेक का निर्माण होगा। यह परियोजना ट्रेनों के संचालन को सुचारू बनाएगी। बिहार में बन रहे एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारतमाला परियोजना के तहत अमास दरभंगा, पटना पूर्णिया जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जो व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। बिहार सरकार ने सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनका काम तेजी से जारी है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य 2030 तक पूरा होना है। भारत नेपाल कोसी एवं गंडक परियोजनाओं की 11वीं संयुक्त समिति बैठक काठमांडू में संपन्न हुई, जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें प्रश्नपत्रों का वितरण और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब ऑनलाइन होगा। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने, पेपर लीक रोकने और छात्रों को समय पर परिणाम व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। बिहार में जनगणना 2027 के तहत 15 दिन स्वगणना का काम चला। इस दौरान लगभग 47 लाख परिवारों ने स्वगणना प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद ऑनलाइन अपने परिवार और मकान के बारे में जानकारी दर्ज की। आज से मकानों की गिनती का काम शुरू हो गया है। आर्यडिका द्वारा निर्मित पहला वंदे भारत ट्रेन सेट दिल्ली हावड़ा रूट पर परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। यह ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को प्रीमियम अनुभव प्रदान करेगी। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के सदस्य और अस्पताल संचालक मनीष कुमार उर्फ पिंटू को व्हाट्सएप पर 1 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकी मिली है। पिंटू ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था की बैठक से बाहर रखकर सम्राट गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 3 मई को बारिश की संभावना को देखते हुए छात्रों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को पारदर्शी पाउच में दस्तावेज रखने, समय से पहले पहुंचने और प्रतिबंधित वस्तुओं से बचने जैसे निर्देश दिए गए हैं। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद आयोग ने एग्जाम को रद्द कर दिया। इस परीक्षा में बायोमेट्रिक सेवा देने वाली कंपनी साई एजुकेयर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उसने बाहरी लोगों को नियुक्त किया था। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर डुमरा और परसौनी के बीच 7 किमी लंबे बाईपास रेल लाइन के दोहरीकरण का सर्वे शुरू हो गया है। इससे सीतामढ़ी स्टेशन पर दबाव कम होगा, मालगाड़ियों का संचालन सुगम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति 5 मई को बोधगया का दौरा करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियों को तेज कर दिया है। इस दौरान वे महाबोधि मंदिर और वियतनाम मठ जाएंगे, जबकि 4 मई को राज्यपाल भी बोधगया पहुंचेंगे।
राज्यसभा सांसद एवं आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने शाहाबाद क्षेत्र में सासाराम और डेहरी के पास एक सैटेलाइट सिटी टाउनशिप विकसित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की। सांसद राजेश वर्मा ने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही निःशुल्क एम्बुलेंस और शव वाहन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें 4 मई को प्रारूप प्रकाशित होगा। नागरिक 4 से 18 मई तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सीएम के बयान पर राजद ने पूछा है कि बिहार में यह योगी मॉडल है या नीतीश मॉडल। राजद प्रवक्ता के बयान पर बीजेपी और जदयू ने पलटवार किया है। जन सुराज पार्टी जसुपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा, महिला, अंबेडकर, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों की प्रदेश स्तरीय समितियों की घोषणा की है। इन समितियों के जरिए विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ाने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। सीतामढ़ी का मोहानी मंडल हॉल्ट स्टेशन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। शाम ढलते ही यह अपराधियों का अड्डा बन जाता है, जिसके कारण यात्री डर के मारे ट्रेन पकड़ने से कतराते हैं। पटना मेट्रो परियोजना के तहत मोइनुलहक स्टेडियम से गांधी मैदान तक टनल की खोदाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। यह कार्य शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परियोजना के पूरा होने से लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। पटना साइंस कॉलेज में एमबीबीएस सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन ले जाने को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। इस बीच परीक्षा का प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर लीक होने की खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद एक अणे मार्ग छोड़कर 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने नए आवास में गृह प्रवेश किया है। बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा अर्चना के साथ उन्होंने परिवार सहित नए ठिकाने पर रहना शुरू किया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब एक अणे मार्ग में शिफ्ट होंगे। NEET-UG 2026 की परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर पेन, घड़ी और बेल्ट तक ले जाना वर्जित है। परीक्षार्थी केंद्र जाने से पहले ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं की यह पूरी लिस्ट जरूर देख लें। बिहार कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित विश्वामित्र पथ परियोजना से भोजपुर और बक्सर जिलों में विकास की नई राह खुलेगी। यह 90 किलोमीटर लंबा मार्ग ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ साथ क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा। आरेडिका द्वारा निर्मित पहला वंदे भारत ट्रेन सेट दिल्ली हावड़ा रूट पर परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। यह ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को प्रीमियम अनुभव प्रदान करेगी। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक राज्य में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहेगी, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्व मध्य रेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड में ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाई है, जिससे परिचालन तेज और सुचारू होगा। यह कदम समय पालन में सुधार लाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। सहरसा में शपथ पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए वेलफेयर स्टैंप की कीमत दोगुनी होकर 50 रुपए हो गई है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एएडो परीक्षा को गड़बड़ी और कदाचार के प्रयासों के कारण रद्द कर दिया है। आयोग ने 32 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया, हालांकि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला और पारदर्शिता पर जोर दिया। पटना साइंस कॉलेज में आयोजित पीएमसीएच, एनएमसीएच और पावापुरी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस परीक्षा में स्टूडेंट्स ने नकल के लिए हंगामा कर दिया। इसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक का आरोप भी लगाया है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जिसमें 14,191 घन फुट मिट्टी का अवैध उत्खनन पाया गया। भारत नेपाल संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में कोसी गंडक परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अतिक्रमण हटाने, बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने और तकनीकी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी। प्रवीण सिंह कुशवाहा का राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही संघर्षों भरा रहा, जिन्होंने एनएसयूआई से शुरुआत कर युवक कांग्रेस को मजबूत किया। उन्होंने जनसेवा और पार्टी निष्ठा के दम पर अपनी पहचान बनाई, कई चुनाव लड़े और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे।